हरे जो भी मेरे इस वीडियो और भक्ति को देख रहे हैं सभी के चरणों में मेरी नमन है। चर्चा कर रहे थे पिछली अध्याय प्रश्न और उत्तर के जीवन में क्या क्या प्रश्न हैं, तो उसमें चर्चा करते हैं। और किसी को बस में करना है तो क्या करना है, हम किसी भी व्यक्ति को बस में करना है तो अपने को क्या करना चाहिए। बहुत सरल उपाय, सोचें आप क्या करना चाहिए। किसी व्यक्ति को बस में करना है तो सबसे पहले उसके कमजोरी ढूंढ लो। सामने वाला का कमजोरी क्या है पहले उसको देखो, ढूंढो, उसको कमजोरी को ढूंढ लो। जब किसी कमजोरी के बारे में पता चलता है, सामने वाला आप के बस में होता है, आप जो कहते हो वो करने की तैयार हो जाता है। इसी तरीका से भगवान को करने के लिए भक्ति के अंदर जब भी आपके आंखों से आंसू टपक पड़े, जब रोने लगते हो भक्ति में आकर के, भक्ति में श्रद्धा भक्ति से होती है। एक रोना जबरदस्ती रोना नहीं है, भक्ति में अपने आप रोना आ जाती है, आंसू आ जाता है भक्ति के अंदर। देखते हैं भगवान के पास जाते ही जब भक्ति के अंदर रोना आता है तो भगवान उस टाइम आपके प्रति लग जाते हैं कि इसके संसार में क्या कमी है, आपके पूरा करने में लग जाते हैं। भगवान ने कभी रोता हुआ देख नहीं सकते, तब वो आपके बस में आ जाते। वो कैसे होगा? भक्ति में, भक्ति के अंदर कभी ऐसा हो कर सकते हो तो करके देखना। ये सही है, बिल्कुल बातें लिखा हुआ है। ये बात भगवान से सहन नहीं होती रोते। तो कुछ प्रश्न उत्तर की चर्चा करते हैं। प्रकृति और ईश्वर द्वारा किसी प्रकार की नियंत्रित होती है, उदाहरण सहित समझाई। प्रश्न है, प्रकृति और ईश्वर द्वारा किसी प्रकार की नियंत्रित होती है, उदाहरण सहित समझाए। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और प्रकृति स्त्री स्वरूपा है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा, और प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है क्योंकि भगवान ही अध्यक्ष है। यहाँ कह दिया भगवान ने, सुंदर जवाब है। भगवत गीता के अनुसार कर्म की क्या परिभाषा है? एक प्रश्न है, भगवत गीता के अनुसार कर्म की क्या परिभाषा है? प्रकृति, उत्तर है प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है। 3 गुण से निर्मित है प्रकृति। ध्यान से सुनना, सत्य गुण, रजगुण और तथा तमगुण। सत्य गुण, रजगुण और तथा तमगुण, इन गुणों के ऊपर नित्य काल है। इन गुणों तथा नित्य काल के सहयोग से अन्य कार्यकलाप होती है जो कर्म कहलाता है। ये जो सत्य गुण, रजगुण, तमगुण है, ये अलग अलग इसके अंदर कर्म आते हैं। ये अगले चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न, क्या भगवत गीता के अनुसार भौतिक प्रकृति मिथ्या है? उदाहरण सहित समझाइए। क्या भगवत गीता के अनुसार भौतिक प्रकृति मिथ्या है? उदाहरण सहित समझाए। उत्तर क्या है? प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है परंतु यह मिथ्या नहीं है। कोई दर्शन यह कहते हैं कि प्रकृति की ही अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता वैष्णव के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत के अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्य का पोषण करती है। जो ज्यों ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, तो ही वर्षा द्वारा घोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यहाँ भौतिक अभिव्यक्ति भी
किसी समय में किसी स्थान पर होती है, कुछ काल तय रहती है, ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है, इसीलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। यहाँ क्लियर कर दिया भगवान ने। अगला प्रश्न है, भगवद गीता के अनुसार जीव पुरुष या प्रकृति? भगवद गीता के अनुसार जीव पुरुष है या प्रकृति है? तो जीव पुरुष नहीं, प्रकृति है भगवद गीता के अनुसार। अगला प्रश्न है, भगवद गीता के अनुसार क्या जीव परम चेतन है? उत्तर नहीं, जीव कभी भी यहाँ तय नहीं, अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता। और यहाँ सिद्धांत ब्राह्मण है कि जीव परम चेतन हो सकता है, वह चेतन तो है लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं है। यहाँ सुंदर जवाब है, परम चेतन नहीं है। एक कथा याद आ रही है इसी बातों में। एक भक्त घर के अंदर लड्डू गोपाल थे, उनके नाम लड्डू गोपाल। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, सनातन धर्म में मूर्तियां कब से पूजा करने लगे लोग, मूर्ति से भगवान कब से मानने लगे? जब प्रहलाद नारायण ने खंबे को तोड़ करके वो मूर्ति प्रकट हुए थे, तो इसी तरीके से सारा सनातन धर्म में तभी से पूजा करने लगे। बोले जब खंबे के अंदर प्रहलाद जी ने दिखा दिए कि भगवान प्रकट हुए थे, पत्थर से निकले थे, तब पत्थरों का मूर्ति से पूजन करने में विश्वास करने लग गए थे सनातन धर्म के अंदर, ये ध्यान रखना। और एक भक्त क्या करता था, घर के अंदर लड्डू गोपाल जी के नित्य पूजा पाठ करके उनके सामने भजन कीर्तन करके बड़ी प्रेम से भक्ति करता था। तो जब भी कुछ परेशानी होती थी, कुछ होता था, उसका जीवन में कुछ हाल नहीं होता था, तो एक दिन गुस्सा आया, तो उसको कुछ फल नहीं मिल रहा था, तो बोला ये तो इनको पूजा पाठ करके कुछ मिलता ही नहीं जीवन में, वैसे दुख के सहारा में मैं गुजार कर रहा हूँ, हमेशा परेशानियां हैं, कोई फायदा ही नहीं है यार, इनको पूजा करने में कोई फायदा ही नहीं है। उनको क्या क्या गुस्सा में एक दिन मंदिर रखा हुआ था, मंदिर के कोने में लेके रख दिया, उनको सामने रखे हुए, तो जो जिसको परम मानते हैं हम उनको सीधा और सामने रखते हैं सदैव फ्रंट में, बाकी सब जो परम नहीं मानते, परम पुरुषोत्तम नहीं मानते, तो उनको साइड में रखते हैं। इसी तरीका से इनसे नाराज हो करके उन गोपाल को उठा करके मंदिर के साइड में लेकर के कोने में रख दिया और बीच में ला करके दूसरे देवी देवताओं को रख के पूजा करने लग गया कि अब ये मुझे मेरा सुनेंगे, अब ये मेरे फल देंगे। इनके पूजा पाठ करने लग गया। तो पूजा पाठ करते करते जब वो अगरबत्ती देने लगता था, अगरबत्ती हम जलाते हैं, जब अगरबत्ती वहाँ सामने रखते हैं जलाते हैं, तो अगरबत्ती का धुआं क्या होता है, सीधा तो नहीं होता, कहीं ना कहीं लेफ्ट कहीं ना कहीं राइट, जैसे हवा आती है तो इधर से उधर यूं एक तरफा होकर के निकल जाती है। जब वो अगरबत्ती लगाता था तो हाँ, इससे पहले वो साइड करने से पहले ये सोचता था कि ये पत्थर मूर्ति में कोई फायदा नहीं है, कोई सुनते ही नहीं है, ना इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये इनको भगवान आते ही नहीं है इनके अंदर, ऐसे कह करके उनको साइड कर दिया था। तो जब अगरबत्ती लगाता था तो अगरबत्ती का धुआं क्या करता था, ऐसा साइड होकर निकलता था। अब वो जिस साइड रखा था उन्होंने लड्डू गोपाल को, वो धुआं क्या है उसी साइड होते हुए निकल के जाता था और वो अगरबत्ती का सुगंध ठाकुर जी के लगता था। तो ये तो क्या है, उनके प्रति एकदम कट्टर बन गया था, एकदम वो बोलते ना कि कट्टर भक्त, उनके विरोध बन गया, विरोध कट्टर बन गया एकदम से। बोले यार ये क्या चक्कर है, मैं अगरबत्ती यहाँ लगाता हूँ और अगरबत्ती का धुआं और वो गोपाल की तरह होते हुए निकलता है, वो तो बड़ा वहाँ कोने पे बैठ के कोई तो देते नहीं है और कुछ तो मेरा भला किया ही नहीं और मेरे अगरबत्ती का सुगंध लेते रहते हैं वहाँ बैठे बैठे। तो ये कह करके उन्होंने 2 रुई गोला बनाया, रुई लेकर के उनका कान में ठूंस दी, नाक में ठूंस दिया उनके। बोले आप सुगंध भी नहीं ले सकते हो, जब कोई काम कर नहीं रहे और अगरबत्ती का धुआं आपके तरफ खींच रहे हो, सुगंध भी नहीं ले सकते हो। तो उन्होंने सोचा नाक में ठोंस देता हूँ, तो उन्होंने नाक में ठोंस दिया। वो भगवान हंसने लगे, गोपाल जी वो हंस करके एकदम से उनके प्रकट हुए। अब प्रकट होते ही ये क्या कहता है भक्त कि आप क्यों आए, आप दर्शन देने क्यों आए, आप तो सुनते ही नहीं थे, कुछ करते ही नहीं थे, क्यों आए, इस तरीके से आपने क्यों आए। तो बोले आप कम से कम तूने ये तो माना कि वो भगवान नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, वो पत्थर है, पूजा करके कोई फायदा नहीं, तूने ये तो माना कि उसके अंदर भगवान है,
तभी तो तूने नाक में ठूस लिया कि वो सुगंध ले लेते। सुगंध तो वही ले सकता है जो उसमें उसके अंदर है। तो कम से कम तूने ये तो मान लिया। तो इसी खुशी में मैं तेरे को दर्शन देने आया हूँ। तो इसी तरीके से भक्त को भगवान जब वो भक्त जब नाराज होता है, जब भक्त एकदम से ऐसे होकर के वो करता है, तो भगवान ने जब इस तरीके से करता है तो देखते हैं उसके भक्त की प्रेम देखते, नाराजगी देखते हुए कि मानता तो है, तो प्रकट होते हैं, उनको दर्शन देते हैं। फिर उसका जिंदगी में भला होती है, आनंदमय होता है। वो देख करके सुन करके इतना खुश होती है, फिर पुण्य उससे पूजा पाठ करके उनका भक्ति करने लगता है। तो इसी तरीके से हमेशा भगवान सदैव हमारे पास ही हैं। आपको सिर्फ देखने ढूंढने की जरूरत है। ये संसार में ये जो समय अभी हम बिता रहे हैं, ये जो परिस्थिति अभी इस समय गुजर रहा है, सारा दुनिया, सारा देश, सारा विदेश के अंदर सभी अभी इस टाइम सभी गुजर रहे हैं। तो ये समय भगवान सिर्फ यही है कि अभी भगवान ये कहते हैं कि जो समय मिला है कि एक कमरे में बंद हो, कहीं जा ही नहीं सकते, कोई काम दाम नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि मैं व्यस्त हूँ, मैं भगवान को याद नहीं कर पा रहा। यही समय है। मेरे सबसे निवेदन है कि भगवान की भक्ति कर लीजिए। इसी उम्र में नहीं करेंगे। हमेशा सोचते हैं कि हमारी ये उम्र नहीं है, वो गलत सोच है। जब हमारे को अगले पल की मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है, अगले पल भी नहीं रहेगा कि हम जब आज मान लो कोई भी घटना होती है, हम चले जाते हैं इस संसार से, तो भगवान को जाके क्या कहेंगे कि मेरा समय नहीं हुआ था। तो ये अगले पल तो अपने क्या होगा किसी को ही नहीं पता। तो जो समय मिला इसमें ही, तो जिनका संसार है, जिन्होंने आपको भेजा है इस धरती पे, तो अभी उनको याद कर लेनी चाहिए, उनकी भक्ति कर लेनी चाहिए। इस समय कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। अभी जो ये महामारी का समय चल रहा है, सभी जो हम संघर्ष में हैं, ये समय जो हम फ्री समय बैठे हुए हैं, ये समय सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला काम है इस समय के अंदर योग कर लेनी चाहिए कि कोई शिकायत भी नहीं रहे भगवान के पास जाकर के कि भगवान ने कहेंगे मैंने समय भी दिया था, तेरे पास चारों ओर कोई काम नहीं था, फिर भी तूने ये मुझे याद नहीं कर पाया। ये मौका नहीं होनी चाहिए भगवान के खाता के अंदर। आपके जो भविष्यवाणी है, जो आपके कर्म की वाणी के अंदर ऐसा लिखा होना नहीं चाहिए। सभी से निवेदन है कि सभी इस समय का उपयोग करके श्री कृष्ण पर पुरुषोत्तम भगवान के ठाकुर को याद कर लीजिए, उनका भक्ति कर लीजिए। सबका भला होगा, सबको भक्ति मिलेगा। हरे कृष्ण।